हाय स्टूडेंट, आज आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 10th में एनसीईआरटी मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4 चल रहा है। एक्सरसाइज 4.4 चल रहा है। आप लोग को बताएंगे आप लोग को नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकलता है। आप लोग को पहले इसके पहले मैंने बताया था आप लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप उसी में आता था डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर बेटा d की वैल्यू d ग्रेटर देन 0 तब क्या कंडीशन होता है, d इक्वल टू 0 तब क्या होता है, d लेस देन 0 तब क्या होता है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होता है यहाँ पे। तो दैट इज मेरे पास नेचर ऑफ रूट्स के लिए मेरे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आप लोग को क्या बताया था, क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया था बेटा एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके 2 रूट्स आते थे, एक प्लस आता था एक माइनस आता था, तो एक बार प्लस साइन लिए थे एक बार माइनस साइन लिए थे। एक ऐसे आता था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से आता था ना। तो इसी में बेटा आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डी इक्वल टू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ा होगा, डी की जो वैल्यू है 0 से ग्रेटर होगा, डी इज ग्रेटर देन 0, जो d की वैल्यू होगी d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 से बड़ा होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। 2 डिस्टिंक्ट क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। अगर d की वैल्यू 0 होगा, d इक्वल टू आपको पहले बता d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d की वैल्यू d ग्रेटर देन 0 तो आपको हो जाएंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ना। अगर d इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएंगे 2 इक्वल रियल रूट्स ये होंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। देश के कंडीशन में आ जाएंगे 2 इक्वल रियल रूट्स। एंड थर्ड कंडीशन मेरे पास है नो रियल रूट्स का मतलब d की वैल्यू d लेस देन 0, d की वैल्यू 0 से छोटा होगा। जब 0 से छोटा होगा तो नो रियल रूट्स, इसके कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं बेटा एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्या देखते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे पास क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट मेरे पास है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्या है, इसको सॉल्व कर लो। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्या है, वही नेचर बताना है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। if the real roots exist, find them। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या उसको देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यही मेरे पास है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। मेरे पास बेटा यही इक्वेशन सॉल्व करते हैं इसको। पहला इक्वेशन मेरे पास है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस
5 इक्वल टू 0। अगर बेटा यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 5। ये कैसे आता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। इन दिस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 5 ना। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -3 का स्क्वायर 4 इंटू ए की वैल्यू तुम्हारा ए की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है 2 एंड c की वैल्यू 5। तो आ जाएगा 9 माइनस 4 2 जा 8 5 जा 40। तो आपका आ जाएगा दिस इज इक्वल टू -31। तो बेटा क्या जाएगा माइनस जो 31 होगा यहाँ पे d की वैल्यू, तो d लेस देन 0 आ रहा है, मतलब कि -31 जो है लेस देन 0, 0 से छोटा आ रहा है। तो लिख देंगे द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। आपको कंडीशन बताए थे बेटा कि जब भी कंडीशन में मेरे क्या आ जाए, द गिवन इक्वेशन इज d लेस देन 0, 0 से छोटा होगा, तो द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्या आएंगे, नो रियल रूट्स। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, 4 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3 एंड c की वैल्यू 4। आप इस डिस्क्रिमिनेंट से निकालोगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d की वैल्यू मेरे पास क्या है 4√3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, तो हो जाएगा तुम्हारा 16 इंटू 3 माइनस 4 3 12 इंटू 4 ना। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 48 माइनस 48 दैट इज d इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। क्या लिख देंगे, हैंस द गिवन इक्वेशन इज, लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन रियल एंड इक्वल रूट्स, हैज रियल इक्वल रूट्स लिख सकते हैं। हैंस द गिवन इक्वेशन हैज क्या हो जाएगा बेटा, रियल इक्वल रूट्स, रियल इक्वल रूट्स आ गए। थर्ड वाला लगाते हैं। थर्ड वाला क्या बेटा, ध्यान से देखते हैं हम लोग। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3 है। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है, d इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू b की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है -6 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3, 36 माइनस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 3 जा 24, 2 बचेगा इधर से 1, 12, d इक्वल टू 12। तो d ग्रेटर देन 0, तो लिख देंगे हैज़, एक लाइन में लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन इज, एक लाइन में क्या लिख सकते हैं आप लोग बेटा एक चीज़ हम लोग को बोला गया, इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया था, ध्यान पूरा देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोला गया था इसमें, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। जब रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तो फाइंड देन, तो उसको फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब एग्जिस्ट करेगा तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एग्जिस्ट करेगा तो क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे बेटा, ठीक है ना। तो हम लोग बोला था जब ये रूट्स एग्जिस्ट करता है, द रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करता है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड फाइंड इट दैट इज x इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा -b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -b की वैल्यू क्या हो जाएगा -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर 4ac 4a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4 अपॉन 2a 2 इंटू 3, तो x की वैल्यू हो जाएगा +4√3 प्लस माइनस आपका हो जाएगा 63 जब 48 -48 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, तो आपका x की वैल्यू जो 4√3 अपॉन 6, या x की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारा 2√3 अपॉन 3, ठीक है, आंसर हो गया।
2a, 2 की वैल्यू इसमें क्या था, 3 था ना, दैट इज दिस 4√6। अरे यार रुक जाओ, इसमें तो ये रॉन्ग लिख जा, ए की वैल्यू तुम्हारी क्या है, 3 है, ठीक है, दैट इज आंसर। 4√3 आ रहा है, तो 2a की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 है, क्या बेटा 3 है, 4ac, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। इसी के क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। फर्स्ट का थर्ड क्या बेटा, थर्ड है मेरे पास 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 6, c इक्वल टू 3, लगा देंगे d इक्वल टू b² माइनस 4ac माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 3 36 माइनस 4 टू जा 8, 3 जा 24, दिस इज इक्वल टू 2 बच गया, यहाँ से d इक्वल टू 12, d इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी आगे, हैंस द गिवन इक्वेशन इज 2 इक्वल रूट्स, क्या लिख सकते हैं, दैट इज रियल रूट्स ना, हैंस द given hence the given equation has real roots, रियल रूट्स हो गए बेटा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इस गिवन बाई फाइंड करेंगे, एक्स इक्वल टू वही फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 4ac, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 अपॉन 2a, ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 2, तो तुम्हारा एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस 6 प्लस माइनस 36 माइनस तुम्हारा कितना आया था बेटा, 36 माइनस 24, दिस इज इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस माइनस 12 अपॉन 4, 12 आ जाएगा, तो मेरे पास आ गया यही आंसर। एक बार प्लस ले सकते हैं, एक बार माइनस ले सकते हैं, यहाँ से क्या लो 2 कॉमन ले लो, या तो ऐसे 2 कॉमन ले लोगे, तुम्हारा बचेगा 3 प्लस माइनस √12 अपॉन, या पूरा ऑल ओवर कॉमन ले लो ना, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, 6 है तुम्हारे पास सही है, तो यहाँ पे 6 है प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4, या 2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा तुम्हारा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, तो कैंसिल होके आ जाएगा, एक्स की वैल्यू तुम्हारा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, दिस इज आंसर, दिस इज आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या फाइंड करना उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जब भी हमारा इक्वल रूट्स आएंगे, जैसे हैंस द नो रियल रूट्स है तो इसको नहीं सॉल्व करते, अगर आपका दैट इज रियल रूट्स आते हैं तो इसको हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 का फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ईच ऑफ द फॉर लिख देंगे, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द फॉलोइंग quadratic equations so that they have two equal roots, इक्वल रूट्स का कंडीशन आप लोग को बताए थे हम, दैट इज सॉल्यूशन। मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन क्या फर्स्ट क्या है उसको देखते हैं। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन मेरे पास kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0।
मुझे सॉल्व करना है बेटा, क्या मुझे सॉल्व करना है, दैट इज द गिवन इक्वेशन हैव द गिवन इक्वेशन है दैट इज इक्वल, उस कंडीशन बोल दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज इक्वल। सोल्यूशन करते हैं। मेरे पास इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू k एंड सी की वैल्यू 3 ना। अब मेरे पास बेटा क्वेश्चन बोल दिया हैव टू इक्वल रूट्स, हैव दिस इक्वल रूट्स। लिख द गिवन इक्वेशन, लिख देंगे द गिवन इक्वेशन will have real and equal roots, कंडीशन क्या होता है बेटा, d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, जब d इक्वल टू 0 हो जाए तो तुम्हारा क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या है, k का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, k का स्क्वायर 4ac इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 12, क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4 2 जा 8 माइनस 24 इक्वल टू 0। k स्क्वायर इक्वल टू 24, k स्क्वायर इक्वल टू, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 24, k इक्वल टू प्लस माइनस तुम्हारा हो जाएगा 4 2√3 4 क्या हो जाएगा तुम्हारा बेटा 2√6, अंदर जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 3 जाती है। तो मेरे आंसर आ गए इतने। सेकेंड वाला देखते हैं। मेरे पास इक्वेशन क्या है, सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है, kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ए kx x माइनस 2 प्लस 6 के प्रोडक्ट कर दो, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस 2k, c की वैल्यू 6। किससे कंपेयर किया जाता है, बार बार बताया जाए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो तुम्हारा मेरा क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, द गिवन इक्वेशन लिख सकते हो, द गिवन इक्वेशन विल हैव real and equal रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर मतलब माइनस 2k का होल स्क्वायर, 4ac 4a इंटू c इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर क्या लिख सकते हो, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। और 4k कॉमन ले लो तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 6। k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 एंड k इक्वल टू 6, दो वैल्यू आ गई, k इक्वल टू 6 एंड 0। एंड क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्यों, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या मेरे पास, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular mango, a rectangular mango grow whose length is twice its breadth, and the area is
800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क्स। if so find find its length and breadth, length and breadth length and breadth कुछ सॉल्यूशन देखते हैं। मेरे पास बेटा बोला है इट इज ए पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर mango grow the whose length is twice its breadth and area is 800 meter, so find its length and breadth. Let the breadth is x and length be 2x, that is consider according to solution में let breadth of लिख देंगे, let the breadth be x and length be 2x of a rectangular mango। क्या बोला है? लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रीथ का ट्वाइस, तो लेटस कंसीडर कर देंगे जो लेंथ है 2x है और ब्रीथ क्या है x है। लेट 2x बी द लेंथ एंड x बी द ब्रीथ एंड x बी द ब्रीथ। बात समझ में? क्वेश्चन में बोल दिया हुज लेंथ इज ट्वाइस, लेंथ क्या है 2x है और ब्रीथ क्या है x है। किसके? आपके ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोल दिया बेटा एरिया इक्वल टू क्या होता है? आप सबको पता है रेक्टेंगुलर एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक ना। तो एरिया कितना दिया है? एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, लेंथ क्या है 2x, ब्रीथ क्या है x, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर इक्वल टू 400, x इक्वल टू प्लस माइनस 20, दैट इज 20 मीटर लिख दो, प्लस में 20 लिख दो, प्लस माइनस प्लस ही रहेगा 20 मीटर। सिंस कैन बी निगेटिव नहीं लेंगे, प्लस माइनस दोनों रहेगा, इसे निकाल सकते हो। x इक्वल टू प्लस माइनस 20, तो x इक्वल टू 20, निगेटिव साइन तो लेंगे नहीं लेंथ में निगेटिव, सिंस लिख दें, सिंस कैन बी निगेटिव साइन तो लेंगे नहीं, इसमें लिख सकते हैं द लेंथ तुम्हारा क्या हो जाएंगे, इट्स लेंथ दैट इज 2x, 2 इंटू 20 दैट इज 40 एंड ब्रेथ x दैट इज 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर इसमें क्या बेटा इट इज पॉसिबल, क्वेश्चन तुम्हारा क्या है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है इज द फॉलोइंग सिचुएशन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन possible question marks, if so determine their present age, the sum of क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट इसमें, the sum of the age of two friend 20 years
comma 4 years ago the product of their ages in year 40 in years 40 was 48 बोल दिया सम ऑफ एजेस टू फ्रेंड 20 ईयर्स, दो फ्रेंड का जो एज है 20 ईयर्स है, सम करने पर सॉल्यूशन कर देते हैं। लेट द एज ऑफ वन ऑफ फर्स्ट, दो फ्रेंड है मेरे पास, फर्स्ट एज तुम्हारा एक्स हो जाएगा, सेकेंड एज क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। लेट अस कंसीडर लेट द एज ऑफ लेट एज ऑफ one friend, now age of one friend, one of the friends x years, another friend ले सकते हैं एज ऑफ द अनदर फ्रेंड, एज ऑफ द अनदर फ्रेंड 20 माइनस एक्स ईयर्स। आगे क्या बोलिए, द सम ऑफ द एज टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, दैट इज द एज, लेट एज ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड्स, वन फ्रेंड का एज क्या है एक्स है, एज ऑफ द अनदर फ्रेंड्स 20 माइनस एक्स, अनदर फ्रेंड 20 माइनस एक्स। आगे क्वेश्चन में क्या 4 ईयर एगो, 4 ईयर्स एगो फर्स्ट फ्रेंड का एज क्या हो जाएगा, दैट इज एज फर्स्ट वाले का एंड सेकेंड वाले का। ले सकते हैं हम लोग क्या, एज ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड, एज ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 ईयर्स, एंड एज ऑफ the another friend 20 माइनस एक्स माइनस 4, या ले सकते हो 60 माइनस एक्स ईयर्स। आगे बोल दिया है द प्रोडक्ट ऑफ दिस एजेस इन 40 ईयर्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल दिया है, जो मेरे पास एजेस हैं उनका प्रोडक्ट, मतलब एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 48, दिस इज इक्वल टू 48। इसी को सॉल्व कर लो बेटा, तो क्या हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x, यही हो गया। देखो फिर सुनो, x इंटू 16x, एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 60 माइनस 64 माइनस 4 माइनस एक्स, दैट इज 4x, दिस इज इक्वल टू 48 आ गया। तो मेरे पास देखो बेटा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान पूरा देखेंगे, यहाँ पर सबको उस साइड ले आओगे, तुम्हारा इक्वेशन क्या बनेगा, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 प्लस 64 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस तुम्हारा आ जाएगा 112 482 112 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते बेटा, इनको सॉल्व कर देते हैं बेटा। मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। मेरे पास यही क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 20 एंड c इक्वल टू 112। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 400 माइनस
-4844, तो आ जाएगा तुम्हारा -48। तो जो आएगा -48 जो आएगा d<0 आएगा, या लिख सकते हो -48 <0, जो कि नो रियल रूट्स इसके आएंगे। जब ये कंडीशन होता है तो लिख देंगे द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, द गिवन situation is not possible। क्वेश्चन में बोला था इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, लिख देंगे द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन किस पे चलेंगे? 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 क्या है? इट इज़ अ पॉसिबल डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर, एकदम वैसे ही है जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 था वैसे ही है। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square, question marks, if so find its length, and breadth and solution। Let the length be x and breadth be y। Let length be x, let length be x meter and y breadth be y meters। पेरीमीटर कितना दिया है? पेरीमीटर दिस इज इक्वल टू 80 मीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू 80 मीटर। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 से कैंसिल कर तो 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 40। इक्वेशन फर्स्ट। एंड एरिया कितना दिया बेटा? एरिया इक्वल टू दिया है मेरे पास, एरिया इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 400। तो x इंटू वाई इक्वल टू 400, तो एक्स वाई इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर है। तो इक्वेशन नंबर 2 डाल दो यहाँ से। इसको हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। क्या निकालें? एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। तो पहले पास इक्वेशन बना लो ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू 14 माइनस एक्स। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation सेकेंड वी गेट, रख दो सेकेंड में, x इंटू
40 माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू 400 14x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 400 इज इक्वल टू 0 तो ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू माइनस 14 सी इक्वल टू 400 ओम नमः शिवाय। क्या अगर डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400 1600 माइनस चचू का 1600 कैंसिल। अगर डी इक्वल टू 0 आ गया, जब डी इक्वल टू 0 आ गया तो इसको सॉल्व करना पॉसिबल है। लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन इज, एक लाइन में लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन हैज़ द गिवन इक्वेशन हैज़ इक्वल रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स इट्स द लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन बाई, इट्स लेंथ इज ब्रेथ इज गिवन बाई। इक्वेशन क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 400 इक्वल टू 0 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ x माइनस 20 का हो, ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 20 इक्वल टू 0 ले सकता हूँ एक्स माइनस 20 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0 तो एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 20। सिमिलरली क्या कर सकते हैं हम लोग, लेंथ मेरा दो आ सकता है, मतलब होल स्क्वायर है तो एक्स इक्वल टू 20 एक्स इक्वल टू 20 दोनों आ सकते हैं, स्क्वायर है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड ब्रेथ निकाल देते हैं बेटा, ब्रेथ भी तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट है तो x प्लस वाई इक्वल टू 40 तो 20 प्लस वाई इक्वल टू 40 तो y इक्वल टू 40 माइनस 20 तो y इक्वल टू भी 20 आ गया। तो लेंथ इक्वल टू 20 ब्रेथ इक्वल टू भी 20, मेरा लेंथ और ब्रेथ क्या गया 20 एंड 20। इस प्रकार से हम लोग का एक एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 4.4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर चालू किया जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड थैंक यू, आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। जिस प्रकार से आपको अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो हमें मैसेज कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। धन्यवाद।